हेलो गाइस, फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों के साथ में लेकर एक नई वैकेंसी के बारे में। और वैकेंसी किसकी है? युवाओं के लिए। वो युवा जो आर्मी में जाना चाहते थे। पिछले कुछ समय से संशय बना हुआ था, सस्पेंस बना हुआ था आर्मी को लेकर जब से 4 साल की जो आर्मी में सेनाएं और सर्विसेज की गई है, उसमें लोगों का बहुत ही खफा अंदाज नजर आया और युवा इस फील्ड में कम जाते हुए नजर आए। उन्होंने सड़कों पर जो प्रतिदिन हमें नए नए युवा रेस करने के लिए नजर आते थे और दिखाई देते थे, कोचिंग सेंटर खचाखच भरे होते थे, अब वो चीजें खाली होने लगी हैं। कुछ युवाओं ने अपना रुख 4 साल की सेना को छोड़कर इधर उधर कर लिया। इसी के साथ में अगर आप दोबारा से आर्मी में जाना चाहते हो, आपका साथ में जोश है, जुनून है, तो आपकी वैकेंसी निकल चुकी है एयरफोर्स में। आप हवाई यात्रा करने वाले हैं अब, और अब चलाने वाले हैं हवाई जहाज। तो देखिए, वो तो फाइटर जेट इनको बोलती है, ऐसा हवाई जहाज नहीं आपने वहां से ट्रेवलिंग के लिए इधर से उधर चलाया, वो तो फाइटर जेट चलाने के लिए आप रेडी हो जाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताने वाले हैं कहां पर वैकेंसियां निकली हुई हैं। अब की बार ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स में अग्निपथ स्कीम के तहत भर्तियां निकाली गई हैं। इस स्कीम में अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका जुनून है एयरफोर्स में जाने का और आसमान छूने का, तो ध्यान दीजिएगा, अब आसमान छूना आपके लिए नहीं रहने वाला है दूर। तो चलिए मैं विस्तार से बताता हूं कहां पे वैकेंसियां निकली है, कितनी वैकेंसियां हैं, 3 साल की सेना में जॉब करने के बाद क्या मिलने वाला आप लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो 8/7/2024 से आपके फॉर्म निकलने स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि है 28/7/2024। तिथि का आप ध्यान रखिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है हमारी वीडियो बनाने के बाद कुछ कमेंट आते हैं कि आपकी अंतिम तिथि अभी एक्सटेंड होने वाली है। नहीं, आप एक्सटेंड के चक्कर में ना रहे, आप अपना फॉर्म समय से पहले भरवा लें। तो मैं दोबारा बताने वाला हूं, 8/7/2024 आपके फॉर्म निकल चुके हैं और आपकी अंतिम तिथि है 28/7/2024। इसी के साथ में आपकी जो एग्जाम की डेट भी फिक्स कर दी गई है, 18/10/2024 को आपके एग्जाम होने वाले हैं। अगर आप इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भरते हैं तो आपके पास में केवल 1 से 2 महीने का समय होता है, क्योंकि 28/7 तक आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद में 8वें और 9वें या 10वें महीने में आपके एग्जाम होने वाले हैं। 2 से 3 महीने का समय होता है। तो आप कंटिन्यू रखें अपनी पढ़ाई को और आप एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फीस की। जब पहले हम फॉर्म भरते थे फीस नाम मात्र की रखी जाती है। अब इंडिया आर्मी हो, किसी भी आप सेना का फॉर्म भरते हैं, उसमें फीस रखी जाती है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 550 रुपए फीस रखी गई है। सेना अगर फीस लेती है तो कुछ नहीं लेती है, लेती है तो सभी से बराबर लेती है, क्योंकि सेना के लिए सभी बराबर होते हैं। एससी एसटी किसी भी कास्ट के लिए कोई छूट नहीं है। 550 रुपए, 500 के साथ में 50 रुपए का नोट आपके पास में होगा, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बात करने वाले हैं एज की। कितनी एज इसमें होनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आप भी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स में आपकी जो उम्र होती है वो होती है 17.5 साल। 17.5 साल से लेकर आपकी उम्र 21 साल तक होनी चाहिए, केवल 21, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3/7/2004, इससे लेकर 3/1/2008, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हैं। तो अग्निवीर के जो फॉर्म निकले हैं वो एयरफोर्स के फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स जिसको बोलते हैं। अगर हम बात करें पोस्ट की, इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के तहत आपके फॉर्म निकल चुके हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या क्या इसके लिए एजुकेशन चाहिए होती है। एजुकेशन क्या है? अगर आपने +2 पास किया हुआ है, सबसे बड़ी बात होती है +2 पास होना चाहिए इसमें। इसी के साथ मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश कम से कम सभी में 50-50 मार्क आपके होने जरूरी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में विद मिनिमम 50 आपके नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी सब्जेक्ट में आपके 49 आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इसी के साथ में टोटल जो आपके नंबर है वो भी 50% आपके होने चाहिए। इसी के साथ में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके साथ भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं आपकी एजुकेशन में और क्या क्या चाहिए होता है। आगे पास में अगर वोकेशनल कोर्स है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं 10वीं के पास में। इसी के साथ +2 में मैंने आपको बताया था आपके पास 50% नंबर 3 सब्जेक्ट में होने जरूरी है, टोटल आपका 50% होना जरूरी है। और हम बात करें हाइट की,
हाइट की हम बात करने वाले हैं 1.15 2.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट आपकी एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर आपकी कम से कम चेस्ट होनी चाहिए। अगर हम बात करने वाले थे लोगों का रुझान और नए युवाओं ने आर्मी को छोड़ दिया था, वो छोड़कर जाने लगे थे, तो इसी के साथ में कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाला हूं। इंडियन आर्मी में अगर आप जाने चाहते हो तो आपको 17.5 साल से 21 साल की उम्र रखी गई है। इसी के साथ में आपको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है के लिए 48 लाख रुपए की उनकी लाइफ की जो पॉलिसी करके दी जाती है। अग्निवीर में स्किल सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। उसी के साथ आपको कंप्लीट होने पर आपको एक समय मिलता है, आपको लीव भी दी जाती है। उसी के साथ साथ में 30 आपको मेडिकल लीव, जो टोटल लीव होती है एक साल में 30 आपको लीव जाएंगे, सिक लीव, मेडिकल लीव और जो भी आपकी लीव होती है आपको प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ जब आप आर्मी की सर्विस खत्म कर देते हो, क्या मिलता है आपको? फर्स्ट ईयर में आपको मिलता है मंथली पैकेज, मैंने आपको बताया इसमें मंथली पैकेज आपको 30,000 रुपए सैलरी मिलती है, 21,000 रुपए आपके कैश इन हैंड मिलते हैं, 30% अग्निवीर के फंड में चला जाता है। इसमें से 9,000 रुपए आपके फंड में मिलने वाले हैं। मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को, पैकेज होता है आपका मंथली 30,000 रुपए सैलरी है, 21,000 आपको इन हैंड मिलेगी, 9,000 आपके फंड में जमा कर दी जाती है। नेक्स्ट ईयर अगर आप सेकंड ईयर में जॉब करते हो, वहां पर दूसरे साल में 33,000 आपकी सैलरी होती है, 21,000 आपको कैश इन हैंड मिलता है, 21,000 23,000 100 रुपए और 9,900 रुपए आपके फंड में जमा जोड़ दिए जाते हैं। तीसरे साल में आपको 36,500 मिलती है सैलरी, जिसमें से 25,580 रुपए आपके कैश इन हैंड होंगे और 10,950 रुपए आपके फंड में डाल दिए जाते हैं। चौथे साल में अगर आप अग्निवीर में ज्वाइन करते रहते हैं, वहां पर आपका अंतिम साल होता है, 40,000 सैलरी होती है, वहां पर 28,000 आपको कैश इन हैंड मिलती है और 12,000 रुपए आपके फंड में डाल दिए जाते हैं। तो जो वैल्यू होती है टोटल आपके जो इकट्ठे पैसे होते हैं 5 लाख रुपए के आसपास आपके पैसे इकट्ठे होते हैं। और 4 साल की जो आपकी सर्विसेज थी, आपको पैसा भी मिला था उस समय, और आपको 11 लाख रुपए उसके जो पॉलिसी के बाद में आपको, जैसे सर्विसेज के बाद में वो भी आपको मिलते हैं। सेवा निधि पैकेज के तौर पर 11 लाख रुपए और एक तरफ आपको 5 लाख रुपए। तो दोनों चीजें कुल मिलाकर आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हो तो। बाकी युवाओं ने आर्मी छोड़ दी है, कुछ सोच समझकर सरकार ने डिसीजन लिया होगा, कुछ गलत भी किया होगा, कुछ सही भी किया होगा। बाकी आप लोगों के लिए 4 साल के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी युवा इस भर्ती को जानना चाहते हैं, इस भर्ती में जाना चाहते हैं और अधिक डिटेल आप जानना चाहते हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।